तो आइए आज हम महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त के बारे में जानते हैं। आज कंपटीशन का युग है। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि किसी हिसाब को हम ट्रिक से या जैसे भी हो, जितना जल्दी हो हम बना लें। और उसके लिए क्या करते हैं वो कि बार बार हिसाब को बनाते हैं। उनको ट्रिक को याद रखना पड़ता है, फार्मूला को याद रखना पड़ता है। कितने बार पढ़ते हैं उसको। लेकिन मेरा मानना है आप ट्रिक से पढ़िए, फार्मूला से बनाइए, ये जैसे बनाइए, लेकिन एक बार किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल से समझने की कोशिश अवश्य कीजिए। उससे ये होगा कि आपको ट्रिक, फार्मूला हो सकता है कि प्रयोग ना करना पड़े, ना के बराबर प्रयोग करना पड़े। ज़रूरत अवसर आ जाए, उस तरह के कठिन प्रश्न हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं अगर जो आप समझ रहे हैं पूरे अच्छे तरह से। तो इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चे को ट्रिक, फार्मूला ये सब याद रखने के बजाय इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझ ले। उसी तरह से कोई भी चैप्टर हो उसको अच्छी तरह से समझे। तो इस चैप्टर में भी हम पूरा डिटेल से बताएंगे, पूरा डिटेल से समझाएंगे। आपको फार्मूला से भी बताया जाएगा, ट्रिक से बताया जाएगा, बिना फार्मूला के और बिना ट्रिक के भी। यदि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको फार्मूला और ट्रिक इसमें लगाने की आवश्यकता है। और हमारा ये भी विश्वास है कि इसके बावजूद आप इसके हर एक हिसाब को बहुत तेजी से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। तो महत्तम यानी सबसे बड़ा। समापवर्तक शब्द, समापवर्तक, समापवर्तक के मतलब होता है समान अपवर्तक को ढूंढना, जानना। तो सबसे पहले हम समान अपवर्तक के मतलब हुआ कि उससे पहले हमें अपवर्तक के बारे में जानना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम अपवर्तक के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे किसी भी संख्या को लिखिए, जैसे हम 12 लिख लिए। तो 12 को यदि पूछा जाए कि 12 के अपवर्तक कौन कौन है, तो आप में से अधिकांश बच्चा की करीब करीब हम मानते हैं सब जानते होंगे कि अपवर्तक वही होता है जो उस संख्या को पूरी तरह से काट सके, पूरी तरह से काट सके। तो 12 के अपवर्तक यानी 12 को कौन कौन सी संख्या है जो कि पूरी तरह से काटता है। तो 12 को काटने वाला संख्या कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। तो ये हो गया 12 का अपवर्तक, यानी 12 को काटने वाली जो संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और स्वयं 12 है।
उसी तरह से एक और लेकर देखिए 18। 18 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इन्हीं 5 संख्या जो है 18 को काट सकता है। तो 18 का हम कह सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 आवर्तक है। इसका 2, 2, 4, 2, 6 आवर्तक इसका भी है। इसमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वो स्वयं होता है, और जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वो 1 होता है। और 1 जो है सभी संख्या का अपवर्तक होता है, क्योंकि 1 किसी भी संख्या को काट सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, अपवर्तक हम जान लिए। अब है समापवर्तक। समापवर्तक जो है दो संख्या के बीच में ढूंढा जाता है। सॉरी, 2 या 2 से अधिक संख्या जितना भी हो जाए, उसमें से समान अपवर्तक को ढूंढते हैं। समान अपवर्तक के मतलब हुआ कि एक ऐसा अपवर्तक को ढूंढना है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर हम 2 संख्या ले लिए हैं, एक और ले लेते हैं 15। 15 का जो अपवर्तक होगा 1, 3, 5 और स्वयं 15। अब देखिए इसमें से समान अपवर्तक, यदि सिर्फ समान अपवर्तक ढूंढने की बात किया जाए तो तीनों में जो समान अपवर्तक है वो क्या क्या चीज हो जाएगा। देखिए 1 सब में है, 1, 3, 3, 3, 3 सब में है 3। और देखिए और समान है, और समान किसमें है, इसमें 4 है तो 4 नहीं, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो देखा जाए कि यदि बोला जाए 12, 18 और 15 में समान अपवर्तक को ढूंढिए, तो समान अपवर्तक क्या क्या है, 1 है और 3 है। लेकिन ये बात यदि बोला जाए कि समान अपवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा जो अपवर्तक है उसको ढूंढना है। माने कि एक ऐसा अपवर्तक को ढूंढना है जो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो। तो तीनों में तो 1 है और 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, 3 है। तो यहाँ पर महत्तम समावर्तक जो हो जाएगा, यानी जिसको हम मासा बोलते हैं, मासा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और ये हो गया इसका महत्तम समावर्तक। अब आगे देखिए, महत्तम समावर्तक को 3 नाम से जानते हैं। महत्तम समावर्तक को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला स्वयं महत्तम समावर्तक है, जिसको HCF बोलते हैं। तो महत्तम समावर्तक के बारे में तो बात कर लिए हैं। दूसरा जो है महत्तम समभाजक है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जिसे यहाँ पर बोला जा रहा है महत्तम समभाजक, यानी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि एक ऐसा डिवाइजर को ढूंढना है तीनों में। यदि हम 3 को लिए हुए हैं जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 क्या था, 1 भी सबको काट सकता था और 3 भी सबको काट सकता था। 3 भी सब में है, 1 भी सब में है, लेकिन हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा और जो तीनों को काटे, तो इसमें सबसे बड़ा 3 ही है जो तीनों को काटेगा
तो इसका मतलब भी यही हुआ। और तीसरा जो है उच्चतम सम माप, उच्चतम सम माप, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। इसमें थोड़ा सा देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम। यदि आपके पास 3 प्रकार का बर्तन हो, जैसे एक बर्तन की क्षमता है कि 12 लीटर पानी रख सकता है, दूसरी बर्तन की क्षमता है कि वह 18 लीटर पानी रख सकता है, और जो तीसरा है तो आइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइन चला गया था। तो हम क्या देख रहे थे? उच्चतम सम माप। उच्चतम सम माप का मतलब हम बता रहे थे, यदि 3 तरह का बर्तन हम ले लें, एक बर्तन जो है जिसकी क्षमता 12 लीटर पानी रखने का है, दूसरा जो है 18 लीटर यदि पानी रखने का क्षमता हो, और तीसरों को 15 लीटर पानी के रखने का क्षमता हो, तो सबसे बड़ा जो माप होगा, कितने लीटर को हम लें सबसे बड़ा माप, कि तेजी से तीनों बर्तन को हम नाप करके भर सकें। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर का यदि हम ले लेते हैं तो आराम से भर देंगे, 12 बार भरेंगे, 18 बार भरेंगे, 15 बार भरेंगे। लेकिन कह रहा है कि बड़ा बर्तन लेना है, उच्चतम सम माप, यानी बड़ा लेना है, ऐसा बर्तन लेना है कि जो तीनों को माप सके और सबसे बड़ा बर्तन हो इन तीनों के लिए। सबसे बड़ा बर्तन का मतलब ये नहीं हुआ कि उससे बड़ा बर्तन नहीं है। सबसे बड़ा बर्तन का मतलब हुआ कि एक ऐसा बर्तन बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस बर्तन के सहायता से तीनों में पानी भरा जा सके माप करके। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है सब में है, और यदि हम 3 लीटर का कोई मापक लेते हैं तो सभी बर्तन में नाप करके आराम से पानी भर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, मासा ही निकलेगा। यहाँ पर भी क्या निकलेगा, मासा ही निकलेगा। मासा 3 लीटर का लिया जाएगा तो सब में हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, और वो जो है अपवर्तक निकालने की विधि पर। तो अपवर्तक निकालने की जो विधि है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 12 का कितना आवर्तक है, 6 आवर्तक है। तो उसी तरह से यदि बड़ी बड़ी संख्या रहेगा तो उसका अपवर्तक लिखना कठिन हो जाएगा, सोचना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या से कट रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि तेजी से निकले, आसानी से पता चल जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि 12 का हम गुणनखंड करेंगे। 12 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर। तो 12 का गुणनखंड यदि किया जाए तो क्या आएगा, 2 गुने 2 और गुने 3। यहाँ पर अपवर्तक निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 लिखेंगे। और अपवर्तक निकालने के लिए कहा जाता है
कि जो पावर है सब में एक जोड़िए, तो 2 में 1 जोड़िए, और गुना लिखिए। यहाँ पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़िए, तो 3 और गुने 2 बराबर 6, यानी 12 का जो है 6 अपवर्तक है। और गुणनखंड विधि से हम आसानी से निकाल लेंगे। उसी तरह से देखिए 18 का जो वर्तक होगा, 18 के गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 3 गुने 3, उसी तरह से हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 1 और गुने 3 पर पावर 2, पावर को जोड़िए तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 3 यानी 6, इसका जो है 6 वर्तक होगा। उसी तरह से 15 का देखिए, देखिए 15 का गुणनखंड कीजिए, 3 और गुने 5, यहाँ पर कुछ नहीं, पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़िए, 1 प्लस 1 और गुने 1 प्लस 1, यानी 2 गुने 2, यानी इसका कितना आ गया 4, तो 15 का कितना अपवर्तक है 4 अपवर्तक है। तो इस तरह से हम अपवर्तक आसानी से और तेजी से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम महत्तम समवर्तक के निकालने की विधि और इसका कुछ गुण है उसको जानेंगे। आज के लिए बस इतना है।